बनाने से पहले कुछ सूत्र फॉर्मूला होते हैं, उसको जान लेते हैं। बेसिक सा है, जानना बहुत जरूरी है। जैसे क्या है, एक फॉर्मूला है ए पर पावर m इंटू का मतलब गुना, ए पर पावर n बराबर हो जाता है ए m प्लस n। यहाँ पर एक नियम लगता है, कहता है इसको कहता है आधार। इसको क्या कहा जाता है? आधार। ठीक है, इसको कहा जाता है पावर। ठीक है, पावर। ठीक है, इसको कहा जाता है नीचे वाले को आधार, ऊपर वाले को पावर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा? आधार। ठीक है, और m बराबर हो जाएगा पावर। ठीक है, ठीक है। तो कहता है कि यदि आधार बराबर हो, ध्यान से, आधार बराबर बराबर या कहो एक जैसा, एक जैसा बराबर हो, तो क्या होता है? गुना में पावर जुड़ जाता हो, तो गुना में पावर क्या होता है? पावर जुटता है। ठीक है, जैसे इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, एक को बढ़िया से समझेंगे, उसके बाद डायरेक्ट सूत्र लिखेंगे, क्योंकि पता होना चाहिए घट क्यों रहा है, जुट क्यों रहा है। ठीक है, तो कहता है यदि a का पावर m गुना a पर पावर n है, तो हो जाता है a का पावर m प्लस n। ये पूरा पूरा पावर जुटा हुआ है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब देखो कहता है, यहां पर समझते हैं। जैसे मेरे पास कोई संख्या है, क्या? 16। ठीक है, मेरे पास संख्या कोई 16 है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। देखो मेरे पास क्या है, ऐसे समझो, 2 पर पावर 2 है और गुना 2 पर पावर 3 है। ठीक है, तो इसको ऐसे एक तो क्या करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे। 2 पर पावर 2 कितना हो गया? 4, गुना 2 पर पावर कितना हो जाएगा? 8। 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, तो मेरे पास कितना आ गया? 32। ठीक है, इस डायरेक्ट मेथड से 32 आया। अब आओ हम लोग इस मेथड को आजमाते हैं। ठीक है, तो कहता है देखो यहाँ पर दोनों क्या है? एक जैसा है। तो एक जैसा है तो एगो लिखते हैं ए। कहता है कि आधार बराबर है। ठीक है, आधार क्या है? बराबर है। तो पावर को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, पावर जुटता है। तो 3 प्लस 2 प्लस 3, 2 प्लस 3, तो यहाँ क्या हो गया? 2 पर पावर 5। अब इसको कहते हैं गुना के रूप में, जितना पावर उतना गुना के रूप में। 1 2 3 4 5। तो यहाँ देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो देखो मेरा आंसर सेम आए, चाहे इस तरह से गुना किए अलग अलग या एक जैसा बना के किए, तो मेरा आंसर सेम आया। ठीक है, तो हम लोगों के पास कुछ क्या है, फॉर्मूला है जिसको हम लोग को अच्छे से याद करना है। तो ये 1 नंबर हो गया। दूसरा, अब इसी के तर्ज पर आधार और पावर के ही बेसिस पर सूत्र को समझेंगे। ठीक है, तो फिर कहता है यदि a पर पावर m हो और उसको भाग दिया हो a पर पावर n से, किससे? n से, तो इसका जो सूत्र होगा a m माइनस n होगा। यानी ये भाग में क्या है? भाग के रूप में क्या होता है? पावर घटता है। यहां पर लिख देंगे भाग में पावर घटता है। ठीक है, बाकी जो कैलकुलेशन करके दिखाई दिए, यदि शक है तो यहां करके देखते हैं। कहता है कि यहां पर उल्टा रखेंगे, बड़ा वाला को आगे रखेंगे। यहां पर लिख दो। ठीक है, लिख लो, जहां m बड़ा हो, किससे? n। ठीक है, तो बड़ा वाला पावर रखेंगे। तो यहाँ देखो क्या है, 8 को यदि भाग से 4 देंगे तो कितना होगा? 4 गुना 8। यहाँ पहले से देखो, पूरा रखो। 2 पर पावर 3 को भाग दो 2 पर पावर 2 से, तो यहाँ 8 को भाग देंगे 4 से, तो आंसर आएगा मेरा कितना? 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, इस अनुसार से देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं इस अनुसार से। कहने का मतलब है a का पावर कितना हो गया? 2 पर पावर 3। यहाँ पर करते हैं 2 पर पावर 3 बटे 2 पर पावर 2। तो ये दोनों आधार एक है, तो इसके लिए 1 और 3 में से 2 घटाएंगे, कितना हो गया? 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 1। किसी पर पावर 1 रहने से वही होता है। देखो आंसर में कहीं कोई कमी आया तो नहीं आया, तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं। अगला देखो, कहता है क्या? a पर पावर यदि m हो, ठीक है, और इस पर पावर n हो, पूरे पर पावर n हो, तो हमारा सूत्र क्या हो जाता है? a m गुना n। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाता है? गुना हो जाता है। जैसे यहां पर हम लोग करके देखते हैं, क्या है? मेरे पास है 2 पर पावर 2, ठीक है, इस पर पावर 3 है, तो क्या हो जाएगा? 2 पर पावर 6 हो जाएगा। तो इस रूप में हो जाएगा। फिर चौथा क्या है? यहां पर चौथा देख लो अलग से। एक है b, ये 2 अलग अलग है। ठीक है, आधार अलग अलग है। ठीक है,
यहाँ पर आधार अलग अलग कर दिए, इस पर पावर m कर दिए, तो ये हो जाएगा a पर पावर m गुना b पर पावर m। ठीक है, ये ऐसे गुना हो जाएगा। जैसे इसको समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि ये मेरा सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। जैसे मेरे पास क्या है, 6 है, इस पर पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा 6 गुना 6 बराबर कितना हो जाएगा 36। 6 गुना 6 बराबर कितना हो जाएगा 36। यहाँ पर देखते हैं, मेरे पास 6 का स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 6 गुना 6 बराबर कितना हो गया 36। अब इसी को ए बी के रूप में तोड़ देते हैं, 2 गुना 3, 6 को क्या लिख दिए 2 गुना 3, 6 को लिख दिए 2 गुना 3, पावर 2 ही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पर पावर 2 गुना इस अनुसार से 3 पर पावर 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 गुना 3 3 9 बराबर 36। तो देखो मेरा आंसर बदला नहीं। तो ये हमारा क्या है, कुछ फॉर्मूला है जिसको उपयोग करेंगे प्रश्नावली 1 में, जिसका उपयोग कहाँ करेंगे प्रश्नावली 1 में। इसको अच्छे से क्या करो समझ लो और याद रखो, इसके बगैर प्रश्नावली 1.6 बनना वो संभव है, मतलब बन नहीं सकता है, क्योंकि वहां पर इस चीज का उपयोग होगा, इस थ्योरी का या ये जो सूत्र है इसका क्या होगा उपयोग होगा। तो ये हो गया, इसका यह हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया और इसका ये हो गया, और बाकी सब समझाने के लिए था। ठीक है, थैंक यू। जैसे कि हमारे पास कहता है कि आधार, ठीक है, आधार किसको माने थे, ए को माने थे। यदि ए पर पावर 0 हो, आधार पर पावर 0 हो, तो उसका मान 1 आता है। यहां लिखेंगे आधार पर पावर 0 हो यानी 0 हो, ठीक है, तो उसका मान क्या आएगा, उसका मान हमेशा उसका मान 1 आएगा। यहां पर देखो ए पर पावर 0 रखने से हमको क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। एक चीज और इसको स्टार लगा के, और ये भी स्टार चीज है, ये डायरेक्ट पूछे जाने वाले सवाल है। कहता है कि यदि 1/a हो, ठीक है, क्या हो 1/a हो, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं a पर पावर -1 पावर। यहां पर क्या है, a पर पावर -1 पावर होगा यदि कोई 1/a रहे। देखो हम लोग भी वहां पर क्या किए थे कि पीछे वाले अधी में थ्योरी में भाग वाला में क्या किया था, m-a, यानी जो बटा वाला होता है, जो हर में रहता है, वो माइनस के रूप में रिप्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, तो 1/a को हम किस रूप में लिख सकते हैं, a पर पावर -a। ठीक है, ये हमारा ये दो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि यूज होगा सवाल में 1.6 में, ये चीजें यूज होने वाले हैं, इसलिए इसको अच्छे से याद रखेंगे कि प्रश्नावली 1.6 में, क्लास 9 के लिए प्रश्नावली 1.6 में कह रहा है कि 1 नंबर जो सवाल है उसमें कहता है ज्ञात कीजिए 64 पर पावर हाफ है, 64 पर पावर आधा है, दूसरा में 32 पर कहता है पावर 1/5 है, तीसरा में क्या कहता है 125 पर पावर 1/3 है। तो इसको सॉल्व करना है, आओ सॉल्व करते हैं। ठीक है, कहीं परेशानी हो तो पूछ लिया करो कमेंट बॉक्स में। 64 पर 1/2 ये है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 64 को किसी ना किसी रूप में तोड़ सकते हैं। और ध्यान रखना है इस सवाल में कि जितना बटे में है उस रूप में हम लोग ये जो दिया गया संख्या उसको तोड़ें। जैसे यहाँ 5 है तो उसके लिए अलग सोचेंगे, यहाँ 2 है तो 64 को इस 2 के रूप में सोचेंगे कि 64 को ऐसा क्या करें जो इस संख्या स्क्वायर के रूप में मिल जाए। किस रूप में मिल जाए, 64 हमको वर्ग के रूप में मिल जाए। ठीक है, तो जैसे देखो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 16 गुना 4 भी कर सकते हैं, लेकिन यदि इसको कुछ करेंगे, ठीक है, तो फिर हमको ये टूटेगा नहीं। तो हम लोग सोचते हैं कि 8 का यदि स्क्वायर कर दें, ठीक है, और इस पर यदि 1/2 कर दें, ठीक, तो 8 8 64 और उस पर पावर 1/2। तो आगे देखो हम लोग पढ़े थे a पर पावर 2 का सॉरी a पर पावर m, यदि n रहे तो क्या हो जाता है a का पावर m गुना n। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 8, यहां पर देखो क्या है 8 पर पावर 2, गुना क्या हो जाएगा 1/2, यानी 2 गुना 1/2 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, इस 2 से 2 कट गया तो बचा कितना 8 पर पावर 1, मतलब 8 बचा। ठीक है, फिर अगला देखते हैं दूसरा नंबर, कहता है 32 पर पावर 1/5।
तो इस 32 को इस 5 के बिहाफ पर सोचेंगे कि ऐसा कुछ हो सकता है कि हमको मिल जाए। तो 32 को यदि देखो यहाँ पर तोड़ते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो क्या हो जाता है 32 प्राप्त होता है। कहने का मतलब 2 पर पावर 5 को 32 के रूप में लिख सकते हैं। तो आइए लिखते हैं। तो 2 पर पावर 5 और इस पर पावर कितना है 5। फिर सेम वो सूत्र यूज करना है, 3 नंबर सूत्र यूज करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 5 गुना इससे 5, तो बचेगा कितना 2 पर पावर 1 बराबर 2 बचेगा, ठीक है। आओ तीसरा नंबर बनाते हैं। क्या है 125 का पावर 1/3 है, ठीक है। तो जो 125 है इसको हम 5 पर पावर 3, क्योंकि 5 गुना 5 गुना 5, 5 गुना 5 गुना 5 बराबर 125 होता है। इसके बदले में 3 लिख सकते हैं। क्यों 3 लिख सकते हैं ये भी देखो, एक न कुछ तो पावर 1 है, न कुछ तो पावर 1 है, न कुछ तो पावर 1 है। ये तीनों का आधार कितना है एक जैसा 5 है। तो जब आधार सेम रहता है तो पावर क्या होता है जुट जाता है। तो 1 + 1 + 1 बराबर क्या हो गया 5 पर पावर 3, ठीक है। तो ये है, इसको 1/3 से गुना कर देते हैं। ये जो हमारा है पावर 1/3 है। अब 5 गुना 3, 5 पर पावर 3 गुना 1/3, ये 3 3 खत्म हो गया, 5 पर पावर 1 बचा, मतलब 5 आंसर बचा। ये इसका पहला का ये हमारा सॉल्यूशन रहा, ठीक है। कहता है कि 9 पर पावर 3/2, दूसरा नंबर 32 पर पावर 2/5, तीसरा में 64 पर पावर 16 पर पावर 3/4, चौथा है 125 पर अब की बार क्या है -1/3 पावर है। तो इस सबको सॉल्व करते हैं। एक नंबर में है 9 पर पावर 3/2। तो देखो 9 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना 3, ठीक है। तो इसको लिखो 3 पर स्क्वायर। देखो 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3, इस 3 गुना 3 को क्या लिख सकते हैं 3 पर पावर 2। तो ये हो गया। अब ये क्या है 3/2। अब हम लोग वो वाला गुना वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये हो गया 3 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 3/2। तो ये 2 2 खत्म हो गया। तो हमारे पास क्या बचा 3 पर पावर 3, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 3 बराबर 27, ठीक है। दूसरा का बनाते हैं, ठीक है। 32 पर पावर 2/5 है, ठीक है। तो 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 5, क्योंकि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 इतना का गुना होता है 32, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 5 पर 2/5 पावर, ठीक है। वही फिर ये वाला सूत्र लगाएंगे, a पर पावर m पर पावर n बराबर a पर पावर m गुना n, ठीक है। यहाँ लगाएंगे 2 पर पावर 5 गुना 2/5, 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा कितना 2 पर पावर 2 बचेगा। तो 2 गुना 2 बराबर क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। 16 पर पावर 3/4 है, ठीक है। इसको देखो तोड़ते हैं, यदि इसको हम लोग तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 2 पर पावर 4, क्योंकि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 तो क्या हो जाएगा 16, और इस तरह से 2 पर पावर 4 आ जाएगा। तो 16 को हम लोग 2 पर पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। इस पर पावर कितना है 3/4। अब हम लोग वो वाला सूत्र लगाएंगे, ये वाला a पर पावर n बराबर a पर पावर m गुना n, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पर पावर 4 गुना पावर में गुना हो रहा है 3/4, ठीक है। तो ये 4 से 4 खत्म हो गया, 2 पर पावर 3 हो गया, तो 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 8 हो गया, ठीक है। फिर आगे चौथा नंबर 125 पर पावर है -1/3, ठीक है। तो इस 125 को 5 गुना 5 गुना 5 बराबर क्या लिख सकते हैं 125, और इतना को क्या लिख सकते हैं 5 पर पावर 3। कहने का मतलब है 125 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 पर पावर 3 का गुना है -1/3। अब ध्यान रखना है यहाँ पर -1/3 कहानी बदलेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5/3 गुना -1/3, खत्म हो गया। ये 3 से 3 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना 5 पर पावर -1। और हम लोग आगे पढ़े थे कि 1/a रहे तो इसको क्या लिखेंगे -a, यानी कहने का मतलब a पर पावर -1 है तो इसको 1/a लिख सकते हैं। अब जहां a है वहां 5 इमेजिन करो, तो यहां से क्या हो जाएगा 1/5, ठीक है।
सरल कीजिए, कह रहा है कि 2 पर पावर 2/3 हो और गुना 2 पर पावर 1/5 हो। ठीक है। दूसरा क्या है, 1/3 का पावर 2 का होल पावर 7 है, यानी मतलब इस पूरे पर पावर 7 है, नीचे सिर्फ 3 का पावर 2 है। यहाँ आगे देखो अगला नंबर 30 में कहता है 11 पर पावर 1/2 बटे 11 पर पावर 1/4 हो। ठीक है। फिर चौथा में है, कह रहा है कि 1/2 गुना 7 पर पावर आधा हो गुना 8 पर पावर आधा हो, तो इसको सरल करना है। ठीक है। तो एक तरफ से सरल करते हैं। एक में क्या है, 2 पर पावर 2/3 गुना, ठीक है, इंटू को गुना ही मान सकते हैं, 2 पर पावर 1/5। तो ध्यान से देखो कि हमारा कौन सा यहाँ सूत्र लगेगा। यहाँ पर सूत्र लगेगा जब आधार बराबर हो और गुना के रूप में हो तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 3 प्लस 1 पर पावर 5। इसको इधर कहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। 2 पर पावर 3 प्लस 1 पर पावर 5 क्या हो जाएगा, 5 या 15, 5 दूना 10, ठीक है, प्लस 5 या 15, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 13/15। यहां पर क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 13/15। ठीक है। दूसरा नंबर देखो क्या है, कह रहा है कि 1/3 का स्क्वायर का पावर कितना है, 7। ठीक है। तो देखो ऊपर में क्या है, 1 है, यदि 1 पर पावर कितनों रख देंगे तो उसका मान उतने हैं, तो हम लोग नीचे के अनुसार से रखेंगे। ठीक है। 3 पर पावर 2 है। ठीक है। तीन पर पावर 2 है। ठीक है। ध्यान से देखते हैं, तो इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, 3 पर पावर 2 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो यहां पर आ जाओ, यहां पर क्या लिख देंगे इसको, जैसे हम लोग इसको लिखेंगे 1 का पावर स्क्वायर और 3 पर पावर पर भी क्या हो गया, स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर हो गया। ठीक है। होल 7 हो गया, यहां पर होल 7 हो गया। इसलिए किए तो देखो यहाँ 1 पर पावर स्क्वायर करने से कुछ नहीं हो, इसका मान बदलेगा, अंश का मान नहीं बदलेगा, क्योंकि 1 गुना 1 बराबर भी 1 होता है, 1 गुना 1 गुना 1 बराबर भी 1 ही होगा। तो यहाँ पर यदि स्क्वायर किए 1 का तो उसका कोई मान नहीं बदलेगा। ठीक है। अब देखो इसलिए किए कि यहाँ पर भी देखो 1 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर भी हो गया, तो इसको क्या करेंगे, होल रूप में लिख देंगे, 1/3 का होल स्क्वायर पर पावर 7। ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1/3 और ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में गुना, 2 गुना 7 क्या हो जाएगा, 1/3 पर 7 दूनी 14। ठीक है। यहां पर पावर 3 है, 3 पर पावर 3 है, तब कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर पावर 3 हो गया, यहां पर भी पावर 3 हो जाएगा, तो इसके बिहार पर यहां पर पावर 3 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ का होल का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ 7 गुना 3, मतलब में क्या है कि यहाँ जो 3 पर पावर 2 था, सवाल में क्या है 3 पर पावर 3 है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारे जो प्रोसेस है, प्रोसेस में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, तो 7 या 21 हो जाएगा। या तो इस तरह रहने दो, 1/3 पर पावर 1/3 पर पावर 21, या फिर इसको इस तरह से लिख लेते हैं कि यदि 1/a रहे तो क्या हो जाएगा, -1। यहाँ ध्यान से देखो, ये जो क्या है, यहां पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 पर पावर 21 बटे 3 पर पावर 21। कहने का मतलब हो जाएगा 1/3 पर पावर 21। अब इसको क्या कर देंगे, ये देखो इस रूप में बन गया, तो यहां से क्या हो जाएगा, इसलिए यहां पर हो जाएगा 3 पर पावर -21 हम लोग लिख सकते हैं, 3 पर पावर -21 लिख सकते हैं इस अनुसार से। ठीक है। सवाल देखते हैं। ठीक है। तीसरा नंबर सवाल है 11 पर पावर हाफ, ठीक है, बटे 11 पर पावर 1/4। ठीक है। हम लोग पढ़े हैं कि a पर पावर m हो और a पर पावर n हो, यानी आधार एक जैसा हो और भाग के रूप में हो, तो पावर क्या होता है, घट जाता है। तो यहां से 11 पर पावर 1/2 माइनस 1/4, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो 11 पर पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4, 2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, 11 पर पावर 1/4 हो जाएगा। ठीक है। 11 पर पावर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। फिर चौथा नंबर देखते हैं। यहां पर आधार अब की बार अलग अलग है, लेकिन पावर एक जैसा है। 7 पर पावर 1/2 गुना 8 पर पावर 1/2 है।
तो हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि यदि आधार अलग अलग हो, a गुना b के पावर क्या हो, m हो, तो हो जाता है a पर पावर m गुना b पर पावर m। बस इसको उल्टा भी तो लिख सकते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये दोनों गुना हो जाएगा, 7 गुना 8 पर पावर 1/2। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 56 पर पावर 1/2। ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, तो हमारा जो अध्याय 1.6 है यानी प्रश्नावली 1.6 ये भी समाप्त हो गया। और हम जो बुक पढ़ रहे हैं क्लास 9th के लिए वो क्या है, पुरानी किताब है, पुरानी किताब के अनुसार से पढ़ रहे हैं। ये हमारे पुरानी सिलेबस के अनुसार से पढ़ रहे हैं कि कोई छूट ना जाए। ठीक है, यदि ये हमारा है, ये हमारा जो